हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर मेंटर नवीन और हम कर रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई के पार्ट बी इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। फर्स्ट चैप्टर को हम शुरू कर चुके हैं और बहुत सी वीडियोस मैंने आपके साथ इन अलग अलग टॉपिक्स पर शेयर कर दी हैं। आज की जिस वीडियो को हम शुरू करने वाले हैं उसका टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जी हां, वही इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज हमारे देश के पास बहुत अच्छे लेवल पर है। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे कि द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या कॉलोनियलिज्म में, कॉलोनियल रूल के अंदर जब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे तब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, क्या ब्रिटिशर्स ने यहां अच्छा किया और क्या ऐसा कुछ किया था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका था। आइए इस टॉपिक में, इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक को लेकर चलते हैं सारी ऑब्जर्वेशन के साथ और पूरी डिटेल के साथ। चलिए इस टॉपिक को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप पढ़ पा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्राइजेस सच इंडस्ट्रीज व्हिच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अदर कंट्रीज, अदर इंडस्ट्रीज। सॉरी, यहां पे आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, आप यहां पे आपको एक चीज ये ध्यान रख लेनी है कि सबसे बड़ी चीज आपको ये चेक कर देने की इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर ये होता है कि वो किसी भी इंडस्ट्री को जब हेल्प करने के लिए किसी भी चीज का हम सहारा ले लेते हैं तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर साफ लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्राइजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, ऑल सच इंडस्ट्रीज व्हिच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अदर इंडस्ट्री। किसी दूसरी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए या किसी दूसरी इंडस्ट्री को ग्रोथ दिलवाने के लिए जिस भी एक इंडस्ट्री का हम सहारा ले रहे हैं वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सच एज रेलवे मान लीजिए। अब रेलवे क्या है, रेलवे की इंडस्ट्री है, लेकिन रेलवे के कारण बहुत सी बड़ी इंडस्ट्रीज को हेल्प मिल सकती है। हमारे जो सी पोर्ट्स हैं, हमारे जो वाटर ट्रांसपोर्ट्स हैं, ये क्या है, ये आज के टाइम में एक इंडस्ट्रीज हैं, हमारे ट्रांसपोर्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये हमारी दूसरी इंडस्ट्रीज को जहां से हमारे माल की ट्रांसपोर्टेशन होनी है, माल एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, उन सबको क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से आप क्या समझे, ऐसी इंडस्ट्रियां जो अदर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में उनकी हेल्प कर दे, वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। रियल मोटिव बिहाइंड दिस was not provide basic facilities to the people but to subserve various colonial interest। यहां पर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है स्टूडेंट्स कि कॉलोनियलिज्म में इतने इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में लाने का कोई भी मोटिव ऐसा नहीं था कि उसकी बेसिक फैसिलिटीज आप हमारे यहां की जनता को देना चाहते हैं। कॉलोनियल्स का या ब्रिटिशर्स का एक ही एजेंडा था इन इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर लाने का कि उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा पूरा होना चाहिए। अगर उससे कोई बेसिक फैसिलिटी किसी पॉपुलेशन सिटीजंस ऑफ इंडिया को मिल रही है तो दैट इज ओके, बट स्टिल उनका जो अपना पर्सपेक्टिव था वो सिर्फ इतना था कि वो अपना कॉलोनियल इंटरेस्ट पूरा करना चाहते थे। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब सारा सिस्टम अपना यहां एस्टैब्लिश कर लिया तो उनको पता था कि रॉ मटेरियल यहां से ब्रिटिश जाने के बाद ब्रिटिशर से जब फाइनल गुड्स बनकर आता था तो उसके पूरे इंडिया के हर एक कोने में कैसे दिया जाए, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ने वाली थी, रेलवे की जरूरत पड़ने वाली थी। जी हां, ये सबसे अच्छी बात है, ये सबसे बड़ी बात है जिसकी बात हम करने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स ही इंडिया में सबसे पहले रेलवे लेकर आए थे 1850 में। बट उनका एजेंडा इंडिया को ग्रोथ देना नहीं था, उनका एजेंडा अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को पूरा करना था। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, तभी तो हम इसको एक्सप्लॉयटेशन की कैटेगरी में लेकर चलते हैं। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो टॉपिक है, इसकी ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या निकली, इन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, आइए इस बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आपको साफ पढ़ना, द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश रूल कैन बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपकी पहली ऑब्जर्वेशन है द रोड वाज कंस्ट्रक्टेड वर नॉट फिट फॉर द मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, शॉर्टेज ऑफ द वेदर रोड्स। आपको यह ध्यान रखना है कि जो सड़कें ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी वो आज के मॉडर्न ट्रांसपोर्ट पर फिट नहीं बैठती हैं। उनकी जो थी वो शॉर्टेज ऑफ वेदर रोड थी। आल्सो द रोड दैट बिल्ट प्राइमरली सर्व द पर्पस ऑफ मोबिलाइजिंग आर्मी विद इन। जो भी सड़कें वहां पर बनाई गई थी उनका पर्सपेक्टिव किसी भी सिटीजन या कॉमन सिटीजन की हेल्प करना नहीं था, वो कहीं ना कहीं जो चीजें बनाई गई थी वो मोबिलाइजिंग के लिए बनाई गई थी, कंट्री विद इन के लिए बनाई गई थी या फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई थी द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रॉ मटेरियल टू द पोर्ट सिटीज। कि जो हम कच्चा माल उठा रहे हैं, कच्चा माल एक जगह से उठा करके सी पोर्ट्स तक ले जाया जाए, बस इतने ही ट्रांसपोर्ट के लिए सड़कें बनाई गई थी। उसका मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन से कोई भी लेना देना नहीं था, यह आपको बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना है इस पॉइंट को। सेकंड है हमारा रेलवे इन द 1850 बाय ब्रिटिशर्स। आपको मैंने बता दिया कि ब्रिटिशर्स सबसे पहले रेलवे को इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया में 1850 में। आपको पता है द रेलवे इनेबल द पीपल टू अंडरटेक द लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज एंड हेल्प टू ब्रेक द
ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स। जी हाँ, रेलवे ने एक अच्छा काम ये किया कि उसने हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को बहुत क्लोज कर दिया। हमारा कल्चरल वेरिएशंस था वो एक जगह से दूसरी जगह पर आने लगा। हम लॉन्ग डिस्टेंस को जल्दी पूरा कर पा रहे थे, दैट इज ऑल ओवर ओके, बट हाउएवर इट आल्सो एनकरेज्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर व्हिच एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। लेकिन आपको ये बात भी यहां पर ध्यान रखनी है कि इतना कुछ अच्छा होने के बावजूद इसी रेलवे ने हमारी कमर्शियलाइजेशन कर दिया, किसका? एग्रीकल्चर का। हमारी सारी कृषि की फसलें बाहर बिकनी शुरू हो गई और इंडिया जो सेल्फ सफिशिएंसी रखता था फूड ग्रेन के मामले में, वो भी चीजें जो थी वो खत्म होनी शुरू हो गई। तो इंडियन इकोनॉमी पर इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि रेलवे ने एक तरफ तो हमारा ज्योग्राफिकल और कल्चरल बाउंड्रीज को खत्म किया, उसको बढ़ाया, ठीक है, हम एक दो जगह से दूसरी जगह पर बहुत जल्दी जा पा रहे थे, लेकिन उन्होंने एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइजेशन किया, जिससे हमारी सेल्फ सफिशिएंसी इकोनॉमी पर बहुत इफेक्ट और बैड इफेक्ट पड़े हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये बताती है कि डेवलप्ड इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स प्रूव्ड अनइकोनॉमिकल। यहां पे मैं दोनों पॉइंट को किस लिए लिख के दे रहा हूं आपको बता देता हूं। दे टुक स्टेप्स टू डेवलप इनलैंड ट्रेड। उन्होंने क्या किया? जमीनी रास्ते बनाए, वाटरवेज बनाए, सी लेन्स बनाई कि जो था ट्रेड था उसको बहुत बढ़ाया जा सके। इन्होंने बहुत सारे रास्तों को डेवलप किया। दोज इनलैंड वाटरवेज प्रूव टू बी अनइकोनॉमिकल, लेकिन उन पर खर्चा इतना ज्यादा आ रहा था कि वो अनइकोनॉमिकल प्रूव्ड होते हैं, क्योंकि उनसे चीजें जब भेजी जाती थी या उनका जब प्रयोग किया जाता था तो सामान हद से ज्यादा महंगा हो जाता था। तो ये अनइकोनॉमिकल प्रूव्ड हुए हैं। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ सिस्टम जो हम लाए थे, इट वाज डेवलप्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। एक कानून और नियम बनाने के लिए इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम लाया गया, जिससे बहुत तुरंत प्रभाव से संदेश या ऑर्डर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाते थे। द फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है पोस्टल सर्विसेज वर आल्सो इनिशिएटेड बट दे वर इनएडिक्वेट। पोस्टल सर्विसेज, या जिसको हम पत्र का व्यवहार बोलते हैं, पोस्टल सर्विसेज बोलते हैं, लेख पत्र लिखे जाते थे, इस सिस्टम को भी अंग्रेजों ने शुरू किया था इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, बट दे वर नॉट एडिक्वेट। उसका कोई भी अच्छा या वो रेलेवेंट नहीं थे उस समय, या वो पर्याप्त मात्रा में या पर्याप्त तरीके से हमारे पास नहीं पहुंच पाए थे। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे हिसाब से आशा कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से इस चीज समझ में आ गई होगी कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। अंग्रेजों की तरफ से हमारे लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लाया गया है। हमारी फिट मॉडर्न सड़कें लाई गई, हमारे लिए रेलवे लाया, हमारे लिए इनलैंड ट्रेड लाए, हमारे लिए टेलीग्राम सिस्टम आया, हमारे लिए पोस्टल सर्विसेज आई। सबका मैंने आपको बेनिफिट बताया, लेकिन सबके बहुत सारे नुकसान थे, जो भी मैंने आपको वन बाय वन ऑब्जर्वेशन में क्लियर कर दिए हैं। ये इस पूरे टॉपिक का, इस पूरे चैप्टर का मे बी सेकंड लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि रेलवे इनिशिएटिव लेने का ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारे ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे और अगली वीडियो में इस पूरे चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस चैनल एंड गुड बाय, टेक केयर।